को उड़ाया है ना गाड़ी से, उस पुलिस वालों को पैसे खिला दिए गए, ठीक है, जो भी करवाया, डराने की कोशिश तो पूरी करी गई है, बट लेकिन आई एम नॉट डम्ब यार। आप सबको डरा लोगी, आप मेरे को नहीं डरा पाओगी। हाँ, आज भी मैं हूँ मम्मी पापा के साथ और हमेशा जीवन भर रहूंगी, ठीक है। और अगर ज्यादा है ना तो सुनो, मेरे को मरवा दो। मैं आज आपको साथ बोल रही हूँ, जिस तरीके से आपने उन 2 लोगों को उड़ाया है ना गाड़ी से, उस तरीके से आज मेरे को उड़ा जाना, अगर मेरा मुंह नहीं खुलवाना चाहते हो तो। मैं तो बोल रही हूँ, ओके। गाड़ी वाली बात तो क्लियर हो ही नहीं, कभी नहीं बोला किसी ने गाड़ी वाली बात की, ठीक है ना। गाड़ी वाली की, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, बस इतना, बस एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी को कुछ हुआ भी है शायद से, है ना, वो चीज तो नहीं बताया आपने कभी भी। घर से निकालने वाली बात भी तो, अरे हाँ, घर से, कि मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। किसने घर से निकाल दिया? 2 महीने पहले जो भी घर के कैमरास वगैरह थे वो सारे निकाल के फेंक दिए गए, ठीक है। और उसके बाद जब घर से निकले तब कुछ भी ऐसा था ही नहीं, तब कुछ था ही नहीं कि डालने के लिए, मम्मी पापा ने कोई बोला नहीं ना, इस वजह से कुछ उस टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं डाली, वरना हर चीज की रिकॉर्डिंग डल रही थी। आपको ये लगता है कि उस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं डलेगी? वो चीज की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं डलती? एक उन्होंने इतने हमारे जो नेबर है ना, उनके भी घर पे कैमरास लग रहे हैं, और उनके कैमरा में आ चुका है कि किस टाइप से घर से गए थे, कैसे गए थे, उनके पास भी वीडियो है, सबके पास सारे के सारे प्रूफ रखे हैं। अभी तक सब लोग चुप थे। ये जो कह रही है ना रोज कि मैं अभी तक चुप थी बिकॉज ऑफ छोटे बच्चियां, वो आप कब चुप थी? आप चुप ही तो नहीं थी। चुप तो हम थे जो कुछ नहीं बोल रहे थे, आपको जो बोलना है वो बोलने दे रहे थे। देखो, एक चीज मैं आप सबको बताऊं, जब आप सच में किसी को लाइक करते हो ना, तब आपको उसकी ना गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही आपको उसकी बुराई दिखाई देती है। ये ह्यूमन नेचर है। और मेरे को पता है बहुत लोग मेरे को हेट, इस वीडियो के बाद मेरे को, आई डोंट केयर, कोई मेरे को हेट करे, कोई मेरे को कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये या तो मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या फिर मेरी लास्ट वीडियो समझ लेना मेरे चैनल की, बिकॉज इसके बाद आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ इन पीस। और इसके लिए, मेरे पीस के लिए, मुझे भले यूट्यूब छोड़ना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं इस टाइप से नहीं जी पाऊंगी जिस टाइप से उन्होंने मेरे रिलेशन तक खराब कर दिया, मेरे को पता नहीं क्या बना दिया उन्होंने, है ना। मैं इस टाइप से मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं क्लियरली कह रही हूँ। अगर दिक्कत है इतनी ज्यादा, पास में ही रहती हो, आ जाओ यहाँ पे, घर पे आ जाओ, मार जाओ मेरे को, तो फिर उसके बाद हैप्पी रहना, सब लोग अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी बात बोली थी बस, कि आप जैसा रह रही हो अपनी लाइफ में खुश रहो, हम जी रहे, हमको जीने दो, आपको जीना जैसे जियो। यार क्या दिक्कत आ रही है? प्रॉपर्टी के लालच हो तुम लोग, प्रॉपर्टी का लालच, अच्छा चलो प्रॉपर्टी पे बात कर लो फिर। प्रॉपर्टी पे 4 खेत समझ लो, ठीक है। 2 खेत जो थे, एक भैया के नाम था, एक भाभी के नाम था, एक मम्मी एक पापा के। भैया के जाने के बाद जो खेत थे वो भाभी के हो गए दोनों, ठीक है। 2 मम्मी पापा का था, वो उनके पास है। भाभी के नाम पे कोई चीज है, तुम कैसे ले लोगे? नहीं ले पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात, और फिर वो जो विला वाली प्रॉपर्टी है ना, विला वाली प्रॉपर्टी का बोल दिया कि आजा, ले जा, साइन कर जा इस पे, पैसे ले जा तू अपने, जो तेरे को चाहिए। ये खुद गए हैं 2-3 दिन पहले, खुद डीलर के पास गए हैं, डीलर के कॉल आए हैं कि भाई ये आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, शायद से आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इस वजह से वो ऐसे आए थे। तो उन्होंने कहा अच्छा, जो भी वो कह रही है आप उसकी बात मान लो, और जो वो पैसे मांग रही है आप उसको दे दो, मैं भी इस चीज में रेडी हूँ, आप जितना जल्दी हो सके उसको कर दो, ठीक है। और मेरे को झूठ की हद होती है यार। रुक जाओ। पागल हो गए हो तुम? हाँ, पागल हो गई हूँ, कर दिया है पागल। क्यों इतना झूठ बोल रही हो अंशु? झूठ नहीं बोल रही, कैसे कहूँ, झूठ नहीं बोल रही। जब मैंने, पता है, सिर्फ थोड़ी सी वो दे दी, धमकी सी दे दी मैंने, कि मैं सब कुछ बता दूंगी अगर अब आपने कुछ कहा तो उन्होंने इतनी बड़ी चीज कर दी कि वो ऐसा है, उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दिया। फिर मैंने, सच बता रही हूँ, मैंने वो पूरी वीडियो देखी भी नहीं है, मैंने वो स्किप कर करके, अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट। झूठ तो फेस पर क्लियर दिख रहा है, ये फेक हंसी है। हाँ भाभी, ये फेक हंसी ही है, सच में फेक हंसी है, मैं रियल में नहीं हंस रही हूँ।
ये मैं कंट्रोल कर रही हूँ जिससे कि मेरे को मैं बोल पाऊँ और बोल पाऊँ। मैं हँस के मेरी कंट्रोल कर लेती हूँ आँसू को, सच बता रही हूँ। आप यार मेरे से क्वेश्चन पूछो, आपको जो क्लियर करवाना है मुझसे वो करवाओ आज। मैं भी थक गई हूँ रोज़-रोज़ का कर के यार, मेरे से भी नहीं हुआ जा रहा। और जिसको भाई अब साथ नहीं देना मत दो साथ। मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस मेरे पेरेंट्स का साथ दूँगी जिन्होंने मेरे को पाला-पोसा है बचपन से और कहते हैं ना मेरे खर्चे उठाए हैं, मेरे खर्चे किसने उठाए हैं? आपने उठाए हैं भाभी। नहीं, गलत बात भाभी, तो बहुत झूठ बोल दिया आपने। मैं तो 4 साल से रह रही हूँ, आपने मेरे खर्चे उठाए हैं, आप मेरे को पाल रहे हो, पोस रहे हो। जो वीडियो मतलब जो थी ना जब मैं घर से निकली थी वीडियो बनवाई थी, उसका आज भी प्रूफ़ है यूट्यूब पे, दिखाऊँ? जिस रूम में बनी थी ना वो वीडियो, वो आपका रूम था। मेरा कैमरा ऑफ होते ही मेरी भाभी का वो आ जाता है, क्या कहते हैं, मेरे भाभी का व्लॉग चालू हो जाता है। देन उसके बाद मतलब उनका व्लॉग मतलब क्लियरली दिख रहा है यार। वहाँ पे फिर वो अपना रोते हुए व्लॉग बनाती हैं। जानती हूँ। हाँ, ठीक है। जानते हो, क्या जानते हो? नहीं। यार मैं ये नीचे करना पड़ेगा। जो देखो गाइस मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना ही अब वो मेरी कोई भाभी है ना कोई है। मेरी भाभी वो जब तक थी जब तक वो उस घर में थी। अब जब वो उस घर में नहीं है उन्होंने उन मेरे मम्मी-पापा से कनेक्शन तोड़ दिया, उसके बाद से वो मेरी भाभी नहीं है। मैं उस इंसान को अंधों की तरह सपोर्ट कर रही हूँ जो मेरे खुद के माँ-बाप को गालियाँ दे रहा है। सच में सोच सकते हो इतना भाई इतना एक्सट्रीम लेवल तक कोई कैसे कर सकता है? सच बता रही हूँ, प्यार में मैं इतनी ज़्यादा अंधी थी कि मैंने उनकी हर एक गलती को ऐसे कर दिया इग्नोर। हाँ, नहीं, नहीं कोई बात नहीं जस्ट चिल। मैंने भैया के जाने के बाद ये सोचा था कि मैं भैया की जगह लूँगी। मैं भैया की तरह मतलब भैया की उनको कमी फ़ील नहीं होने दूँगी। जो भैया मतलब उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूँ ना आपके सपोर्ट में यार। आपको सपोर्ट में चाहिए ना कोई, मैं हूँ आपके साथ। मैं बस ये सोच के उनको हमेशा सपोर्ट करती रही और आज वो ऐसे कर रही हैं, यकीन नहीं होता कि वो सेम भाभी है। जब भी मैंने क्वेश्चन पूछे या कुछ भी किया, तब इन्होंने हमेशा टॉपिक चेंज किया है अभी तक। आज तक इन्होंने हमेशा टॉपिक्स चेंज करे हैं और आज ये सुनो मैं सच बता रही हूँ, इसको मेरी लास्ट लाइव समझ लेना या मेरी लास्ट वीडियो मेरे चैनल की समझ लेना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके बाद या तो मैं जेल जाऊँ या मैं मर जाऊँ या कुछ हो जाए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। है ना? मैं बस इसके बाद शांति से रहना चाहती हूँ। मैं ये निकलवाए दीदी, मैं आपको ही जवाब देती हूँ, ठीक है? उन्होंने पापा ने सीसीटीवी की फुटेज निकलवाई, गाड़ी के जो पार्ट्स थे वो लेकर आए। भाभी, भाभी के भैया, भाभी की मम्मी, पापा सब लोग रूम में बैठ के चाय पी रहे थे, ठीक है? उनको पार्ट्स दिखाए, वो भैया उनके भैया हँस के कहते हैं, रॉकी भैया जो है ना, वो हँस के कहते हैं, "हाँ, इनसे क्या होगा? अंशु देख तेरा बाप क्या लेके आया है, इनसे क्या होगा? इनसे कुछ नहीं निकलेगा।" ऐसे करके। उनके पीछे ऐसा क्यूआर जो होता है ना, उस टाइप का था। अगर आज भी उस पुरानी हवेली में जाओ ना, वहाँ पे वो रखे होंगे, आज भी रखे होंगे। उन्होंने कहा, "इन पार्ट से क्या होगा? इससे क्या पता चलेगा इस गाड़ी का?" मतलब भाई गाड़ी के पार्ट से पता नहीं चल सकता क्या गाड़ी का? एफआईआर की जो फुटेज आई, उससे कह दी, "इससे क्या पता चलेगा? इससे कुछ पता नहीं चलेगा।" इतना फ़ोर्स किया था, हर चीज़ पे फ़ोर्स किया था, पर लेकिन नहीं, इससे तो कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, हमारे लिए दुश्मन पैदा हो जाएँगे, हमारी बेटी के लिए दुश्मन पैदा हो जाएँगे, हमारी बेटी के बच्चों के लिए दुश्मन पैदा हो जाएँगे। पोस्टमार्टम के टाइम पे देखो पोस्टमार्टम कौन कर अब एक और चीज़, 1 मिनट सॉरी मिस हो गया मेरे से। कोई नहीं, मैंने तो कंप्लेंट करी थी, मैं सब करती हूँ, क्यों रोका मुझे? इसका भी मैं बताती हूँ, घर पे भाभी जो मेरी हैं, वो कह रही थी कि नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं होगी। पापा जी आप चले जाओगे, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगी? मेरा क्या होगा? मैं अकेले कैसे लड़ूँगी इन सब से? मैं नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मत करवाओ, कोई कंप्लेंट मत कराओ। इस टाइप से इनकी मम्मी ने और इन्होंने बोला था, इस वजह से नहीं कराई। पापा शिवपुरी में थे, मम्मी गाँव में अकेली थी, मैं और मम्मी अकेले थे, ठीक है? और यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर करूँगी, सबसे पहले जो भी हॉस्पिटल पहुँचा था, वो सबसे पहले भाभी पहुँचे थे, इनके घर वाले जो भी थे, वो पहुँचे थे, ठीक है? और ये जो आर.एस. राजपूत करके हैं, कौन से है, कौन बोल कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा जब कुछ लीगल एक्शंस होंगे, है ना? अब वो हो रहे हैं बट लेकिन पता नहीं हो रहे ऐसा समझ लो, हो ही रहे हैं। मतलब
फायदा कुछ नहीं है। सच बताऊं, साइबर क्राइम में जो चीज, एक चीज तो साइबर क्राइम को पता नहीं क्या लेते हैं लोग, क्या क्या सोचते हैं, उस पर कुछ एक्शन ही नहीं होते। मेरे को तो लगता है, मेरा तो इतना टाइम से दारोट का पेंडिंग ही दिखा रहा है मेरे को। मैं कह रही हूँ, मैं रोज प्रे कर रही हूँ कि यार आ जाए आ जाए आ जाए, अब आ जाए भाई, उसका पता चल जाए, बट नहीं, कुछ आ ही नहीं रहा। पेंडिंग 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 है सब कुछ। देखो, मैं सब कुछ क्लियर करने बैठी हूँ आज, जिसको जो पूछना है वो पूछो। प्रॉपर्टी की वजह से ही तो बेचारी के पीछे तुम लोग पड़े हो, पूरा खानदान। जो इंसान 1 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेके गया है, ठीक है, और मतलब प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सब कुछ है, वो ऐसा है, शी इज इंडिपेंडेंट, शी कैन डू एवरीथिंग ऑन हर ओन, ओके, इस टाइप का है। तुम उसको बेचारी कह रहे हो यार। वो सच में 7 लोगों को ऐसे दिमाग होते हैं ना, फाड़ने पे बैठे हुए हैं, और तुम उनको बेचारी कह रहे हो। 2 लोग हॉस्पिटल में डले हुए हैं, वहां पे 2 लोग ऐसे डले हुए हैं, बिल्कुल मरे हुए हालत में, ड्रिपें चढ़ रही हैं उनको। इस बेचारी, व्हाट इज दिस बेचारी। वाह, मैं तो नहीं मानती यार, बेचारी यार, हद होगी। मैं मानती थी तब बेचारी, जब मैं राजवीर के जाने के बाद पोस्ट डालने के क्यों डिलीट की। भाभी ने कराई, भाभी ने कराई डिलीट। इसका भी मैं बोल रही हूँ ना, आप जो पूछना है पूछो। मैंने पोस्ट डाली थी, भाभी ने डिलीट करा दी। आप वहां पे आए थे, आप गांव में भी आई थी आप गांव में, ठीक है। अगर उनको आपसे बात, 1 मिनट, ये 1 मिनट, राजवीर, हाँ, बात सपना को क्यों मारने पे तुले हो। अरे कौन मारने पे तुला है, कौन मारने पे तुला है, कोई नहीं मारने पे तुला। किसने कह दिया आपको राज भैया के बाद मारने पे तुले हैं? भाई कुछ नहीं हुआ, जब से भैया गए हैं तब से सब उनकी बात मान रहे हैं। उनके पैर छू छू के तो माफी मांगी है पापा ने, कि बेटा क्या कर रही है, प्लीज मत कर, ये जो भी तू कर रही है प्लीज मत कर। कौन है, और उनसे मुझे सब बता दिया है। प्रणवीर कौन है? रणवीर को तो हम खुद नहीं जानते कौन है। रणवीर नाम का तो कोई रिलेशन में भी नहीं है दी। देखो, अब कुछ पूछना है, आप सब में से किसी को प्लीज पूछ लो। तो आप शिवपुरी वाले घर क्यों आए? शिवपुरी वाले घर आए, मेरा घर है, जाऊंगी मैं, मेरे मम्मी पापा बुला रहे हैं। जो चाहती थी ना वो चीज हो गई, कोई नहीं, आज एक इंसान जाने को तैयार नहीं है वहां पे। वो इतनी इतनी बुरी कंडीशन में एक इंसान ये नहीं कह रहा कि भाई हाँ कोई बात नहीं, हम, वो होता है ना, सब अपना बचाने पे लगे हुए हैं। आज अपने आप को, सच बता रही हूँ, उस सिचुएशन पे डाल दिया है इन्होंने। आज भी को क्या लोगों को मैं नहीं जानती, वहां के ज्यादातर लोगों को नहीं जानती मैं, क्योंकि हम जाते थे तो बस ऐसे गांव में इतना वो नहीं करते थे, किसी से था नहीं रिलेशन मेरा तो ज्यादा कोई। मम्मी या पापा में से किसी को पता होगा, वरना ऐसे ज्यादा किसी को पता नहीं था, ऐसे बच्चे वगैरह होगो तो। हाँ, दुनिया सब देख रहे हैं, मेरी तो एक भी बात का आंसर दिया बेटा। अब तो क्वेश्चन पूछो ना, क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? पूछो मेरे से क्वेश्चन, बताती हूँ फिर मैं आपको। एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं है आपने भाभी। एक जो होता है ना, पता है, सब कुछ पता होते हुए भी विक्टिम कार्ड खेलना, यार वो समझ नहीं आता। मतलब सब कुछ पता है। अभी कम्युनिटी पोस्ट देखते हैं आप लोग, उसमें वो पार्ट्स वाली चीज लिखी थी, मैंने कही अरे यार ये मतलब क्या है, सब कुछ पता है फिर भी खुद ने ही उस दिन उन पार्ट्स को ऐसे फेंक दिया था, इस टाइप से, कि हाँ इनसे क्या पता चलेगा।
ये जो अफेयर अफेयर चिल्ला रहे हैं ना, मेरे को उससे बहुत गुस्सा आती है, सच बता रही हूँ। उस चीज़ से तो मेरे को बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो लाइफ थी ना, वो सिर्फ आरू को बचाने के लिए ऐसे दान कर दी थी अपनी लाइफ। एक पल नहीं सोचा था उन्होंने, ठीक है? जब राजवीर भैया नहीं, सूरज भैया की जब डेथ हुई थी ना, उस टाइम पे भाभी की मेंटल कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब थी कि वो ये कहती थी कि मेरे पति की गाड़ी नहीं छुओगे तुम, मेरे पति का ये नहीं लोगे तुम, मेरे पति की वो खा जाओगे, पैसे को खा जाओगे, गाड़ी को खा जाओगे, मेरी बच्ची को वो दो, मेरी बच्ची को ऐसे करो। उन्होंने पूरा का पूरा अपने नेल्स से भैया को स्क्रैच कर दिया था, ब्लड निकल रहा था पूरा उनके बॉडी पे से। दादाजी आए थे, दादाजी देख के डर गए थे वो चीज को, ठीक है? इस टाइप से पापा ने कहा कि इसकी कंडीशन बहुत खराब है, अगर बच्ची इसके साथ चली गई तो मुझे नहीं लगता कि वो जी पाएगी, ठीक है? इनके इस वजह से सिर्फ पापा ने कहा था कि बेटा तू शादी कर ले। उन्होंने उनके कहने पे किया था, और मम्मी ने तब भी बोला था कि बेटा तेरी जिंदगी है, तू सोच के अपनी सोच के करियो, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मम्मी ने उस टाइम ये चीज बोली थी, और सिर्फ पापा के कहने पे, सिर्फ आरू को बचाने के लिए उन्होंने करी थी। वैसे तो मतलब इतना प्यार करती थी भाभी आशु भैया को, इतना मतलब सूरज भैया को, मैं आशु भैया बोलती हूँ उनको, सूरज भैया को इतना ज्यादा प्यार करती थी, कहाँ वो उनके लिए हर पल हर घंटे बेहोश हो जाती थी, उनको उनके बिना जी नहीं पा रही थी उस टाइम पर। और आज वो इतनी नफरत करती हैं कि उन्होंने इतनी मतलब पता नहीं जो रिकॉर्डिंग डाल दी, वो इतना पीटते थे मेरे को, ये करते थे उनके। मैं पता है वो जब हॉस्पिटल में थे ना, उनका एक मैसेज था जिसका स्क्रीनशॉट मोनू भैया ने लिया था, उसमें उन्होंने लिया था, उसको मैं लगा भी दूंगी, मैं लाइव में हूँ, मेरे फोन में है ना, मैं उसको दिखा भी दूंगी। उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे मेरे मरने का डर नहीं है, मेरे को डर इस बात का है कि मेरी 4 महीने की बेटी है, मेरी 21 साल की वाइफ है, और फिर मेरा परिवार है, वो कैसे जिएगा? मैं चले जाऊंगा तो वो कैसे जिएगा? वो ये चीज कह रहे थे, उनको अपने मरने का डर नहीं है, वो उस टाइम भी अपनी फैमिली की सोच रहे थे। और उनको कहती है वो प्यार नहीं करते, वो ऐसे थे, वो पता नहीं लाइव में, एक लाइव में तो ये भी कह दिया था शायद से कि राजवीर भैया ने शादी इसलिए करी कि क्या सूरज जी की जो शादी हुई थी जी की 2 शादी हुई थी, किसने बोला 2 शादी हुई थी? 1 शादी हुई थी उनकी, कुछ भी यार। 1 मिनट। सबको पता है कि अंशु का परिवार बैठा था ना, कहाँ बैठा था? पूरा पूरा बोलो प्लीज, पूरा बोलो।